यूपीएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग जल्द कराओ। We want justice. We want justice. छात्र शिक्षक एकता जिंदाबाद। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए जो अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया वो 1.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। इसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास देखिए तमाम अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ है, जहां छात्र नेता दिलीप इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सीधा दिलीप से शुरुआत करेंगे। दिलीप, क्या कहेंगे? तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आप भी उतर गए हैं गांधी मैदान। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जो शिक्षक बिहार के भविष्य के निर्माता हैं, बच्चों के भविष्य निर्माता हैं, उनको आज सड़क पे उतरना पड़ा। और इसी गांधी मैदान में जहां से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इनको नियुक्ति पत्र दिया था, लेकिन अभी तक स्कूल में इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला। हम नीतीश कुमार जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोग को स्कूल में ज्वाइन कराया जाए, नहीं तो 5 मई को हम लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अभी तो सिर्फ समझिए एक तरह से ये मीटिंग है, और इस मीटिंग में जब इतनी भीड़ है तो आंदोलन में कितनी भीड़ होगी। और अभी शादी ब्याह बहुत स्टूडेंट्स का जो कि अब शिक्षक बन चुके हैं, कह लीजिए शिक्षक शिक्षिकाओं का शादी ब्याह टूट रहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कहीं और ज्वाइन कर लेते, पहले से पढ़ा रहे थे कहीं प्राइवेट में या कहीं भी, वो लोग रिजाइन कर चुके हैं वहाँ से। इन लोग के सामने आर्थिक संकट आ चुका है, क्योंकि जब ये नियुक्ति पत्र इन लोग को मिला उसी समय या उससे पहले इन लोगों ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था और अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं कराया गया। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोग को ज्वाइन कराया जाए स्कूल में, नहीं तो 5 मई को हम लोग फिर जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए 5 मई को जोरदार तमाम अभ्यर्थियों के साथ छात्र दिलीप आंदोलन करेंगे। तो वहीं कुछ महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगी? लगातार मांग आप लोग कर रहे हैं और कई महीने बीत के अभी तक आप लोगों की पोस्टिंग नहीं। सर, हम लोग मानसिक तनाव से 2 साल 1.5 साल से तैयारी करके इतना मेहनत से हमने रिजल्ट निकाला, उसके बाद साल भर से अब सोच रहे आज ज्वाइनिंग होगी, आज ज्वाइनिंग, परेशान हो गए। दूसरी बात है कि जिस बच्चे को हम शिक्षा देना जा रहे हैं, हमारे बच्चे खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम अपनी बच्ची को घर में रखे हैं इस कारण से कि कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ हमारे स्कूल में लेगी, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ एडमिशन कराऊंगी। 1 महीने से बच्ची को घर पर बैठा के रखी हूँ। सर, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना भी तो ज़रूरी है। हम किसी बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ा पा रहे। इसलिए बिहार सरकार से हाथ जोड़ के मांग है, निवेदन है, हमें मजबूर ना करिए कि हम लोग शिक्षक रोड पर उतर जाए और मजबूर में आपके यहाँ खड़ा हुआ, हम निवेदन ही करेंगे। इसलिए जोड़ के हाथ जोड़ के कहते हैं सर, 5 मई से पहले हमारी योगदान हो जाए ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, अपने बच्चों को भी तो शिक्षा दे पाए। सर, क्या मांग कीजिएगा आप सरकार से? सरकार से तो यही मांगे जितनी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाएं हम लोग की, बस और कुछ नहीं। देखिए कुछ और पुरुष अभ्यर्थी, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार विद्यालय में पदस्थापन की मांग कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? मैं तो वैशाली से आया हूँ और सरकार से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरा प्रस्थापन किया जाए। और दयनीय स्थिति है चुका है। मैं कोचिंग ट्यूशन चलाकर अपने परिवार को मेंटेन करता था और जब से मेरा रिलेटर में तब से कोचिंग ट्यूशन का हालत ख़राब हो चुका है, बच्चे आ नहीं पढ़ने, दयनीय स्थिति है परिवार का। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोग को जल्द योगदान दिया जाए, नहीं तो 5 तारीख को काफ़ी बड़ा हड़ताल किया जाएगा। चलिए, कई लोगों की शादी नहीं हो रही है, कई लोगों की मानसिक स्थिति, कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब, कहीं ना कहीं पोस्टिंग नहीं होने के कारण देखने को मिल रही है। जहां ये शिक्षक है थर्ड फेज की बहाली में ये लोग चयनित होने के बाद जो इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया, जिसके बाद देखिए गांधी मैदान पहुंचे हैं मजबूरन, और इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पोस्टिंग करवाया जाए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनेकों जगहों से आए हैं, जहां कई अभ्यर्थियों का जो है कहीं ना कहीं शादी कट रहा है क्योंकि उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। कुछ और अभ्यर्थी, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद, कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से आए। क्या मांग क्या है? मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हम लोग नियुक्ति पत्र जो है कि प्राप्त कर चुके हैं 9 मार्च को ही, लेकिन अभी तक ये हम लोग ललाई थे कि विद्यालय पदस्थापन कब होगा, और हम लोग बहुत मानसिक रूप से और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। और अब हम लोग तो उपहास का पात्र हो गए कि हम लोग का नियुक्ति हुआ भी है या नहीं। अब इस परिस्थिति में एक ही उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से और एसीएस शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस से कि हम लोग का जल्द से जल्द विद्यालय पदस्थापन कराया जाए ताकि हम लोग की प्रतिष्ठा बचे और हम लोग का रोजी रोटी चल सके। कई साथी ऐसे हैं जिनकी शादी कट रही है क्योंकि जी अब हम लोग हैं, अभी कितनी बात हम लोग कहे, अब शर्म लगता है हम लोग कहने में। इस तरह की समस्याएं हम सभी लोगों के साथ आ रही है और मैंने क्या कहे, अब हम लोग इतनी प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं कि हम सब लोग कह रहे हैं कि वास्तव में तुम लोग का नौकरी हुआ है, कैसी हवा दे रहा है। अब हम लोग क्या जवाब दें सर, आप ही बताइए। जी। और जो हम लोग पहले से जहाँ हम लोग पढ़ा रहे थे वो भी विद्यालय वाले हम लोग हटा दिए, चूँकि उनका कहना अब तो आपकी नौकरी हो गई, अब आप जो है कि बीच सेशन में जाइएगा, तो हम लोग वहाँ से भी हट गए और इधर भी पदस्थापन नहीं हो रहा, तो हम लोग तो भुखमरी वाली स्थिति हो गई है सर। इसलिए हम मेरा ये कहना है कि हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र हम लोग का ज्वाइनिंग करवा दिया जाए, क्योंकि हम लोग को 9 मार्च को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया था, बंदिक नियुक्ति पत्र। वहाँ से सारे लोगों के नज़र में रोजगार की प्राप्ति हो गई, बट हम लोग लिए नहीं हुआ, हम लोग अभी भी अर्ध बेरोजगार हैं।
ना तो हम लोग के पास सारा आर्थिक मानसिक सारा हम लोग प्रताड़ना हो रहा है। तो मेरा नम्र निवेदन है सरकार से, ACS सर से कि हम लोग का ज्वाइनिंग शीघ्रता से करवा दें। शादियाँ भी कट रही है। हाँ, शादियाँ कट रही है, सारे लोगों की शादियाँ भी कट रही है क्योंकि वो विद्यालय देखने आ रहे हैं, विद्यालय तो है नहीं, यही बात है। आंदोलन भी होगा क्या? बिल्कुल सर, अगर जो है 5 तारीख तक जो है किसी प्रकार की नोटिस अगर विभाग के द्वारा नहीं जारी की जाती है तो हम लोग गर्दनी बाग में जो है खल्ली और चौक लेके बैठ जाएंगे पढ़ाने के लिए, और पूरा बिहार देखेगा कि जो है कैसे आपका जो है एक नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षक आपका जो है दर दर ठोकर खाने के लिए और सड़क पर बैठ के पढ़ाने के लिए मजबूर आपका है। जिस शिक्षक को जो है स्कूल में रहना चाहिए था वो शिक्षक आपका जो है सड़क पर बैठा हुआ आपका जो है। जिस शिक्षक को स्कूल में रहना चाहिए वो सड़क पर मौजूद रहेगा। ये अभ्यर्थियों के ऐलान है। 3rd फेज के शिक्षक बहाली को देखते हुए ये लोग चयनित हुए हैं, जिसके बाद इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। आप जाकर पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं तो वहीं कई अभ्यर्थी मानसिक और साथ ही आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो वहीं इसके साथ ही कई लोगों की शादी कट रही है क्योंकि लड़की वाले आते हैं, पूछते हैं कि आपकी पोस्टिंग हुई है तो किस विद्यालय में हुई है, अगर हुई है जिस विद्यालय में उस विद्यालय का पता बताएं, हम देखेंगे लड़का कहां पढ़ा रहा है। बड़ा सवाल है। देखिए, अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, इसके साथ ही तमाम अनेक लोगों से यह मांग कर रहे थे अभ्यर्थी कि जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दिया जाए, दिलवाया जाए। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।